Hi, my people, I'm Priyanka, and welcome back to my vlog. So, today's vlog is all about how I celebrated my husband's birthday. So, here's I'm planning to give him a surprise. मैं यहाँ पर सबसे पहले डेकोरेशन कर रही हूँ बर्थडे के लिए। तो मैं उनके लिए सबसे पहले मैंने बुके मंगाया था और साथ में यहाँ पर एक हैप्पी बर्थडे वाला टैग। तो वही सब चीज़ें मैं असेंबल कर रही हूँ। वीडियो बनाने के लिए मेरी मम्मा आज मेरी हेल्प कर रही है, तो मैं उनसे बीच बीच में एडवाइस ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आसान काम चुना। मैं जो हैप्पी बर्थडे वाले वर्ड्स होते हैं उनको थ्रेड में असेंबल कर रही हूँ और टाइम कम था, तो इसीलिए मैंने मम्मा को भी बैठा दिया और उनसे बोला कि आप भी मेरी हेल्प कीजिए बलून फुलाने में। मम्मा से बिल्कुल भी बलून नहीं फूल रहे थे, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी बीच बीच में। शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट, बट उनसे नहीं फूल रहा था, तो वो बहुत फ़नी लग रही थी बलून फुलाते हुए, इसीलिए मैं उनको कैमरे के आगे खींचने की कोशिश कर रही थी ताकि वो एक बार कैमरे के आगे बलून फुलाए। उन पर बिल्कुल जान नहीं थी, वो तो मैं समझ गई थी, और बलून उनसे नहीं फूलने वाले थे। तो मैंने उनको थोड़े लूज़ वाले बलून दे दिए थे ताकि उनसे वो इजीली फूल जाए, और मैं वापस से अपने हैप्पी बर्थडे वाले टैग को अरेंज करने में लग गई थी। टैग अरेंज हो चुका था, तो मैंने उसको साइड में रख दिया और मैं भी फटाफट से बलून फुलाने के लिए लग गई थी। ये ट्रांसपेरेंट वाले बलून थोड़े ईजी हो रहे थे फुलाने में, तो मैंने यही मम्मा को दिए थे। ये ऑरेंज वाले बलून काफ़ी टाइट थे फुलाने के लिए, इसलिए बहुत जान लग रही थी इनको फुलाने में। तो इनका मोर्चा मुझे ही संभालना था क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मम्मा से तो नहीं फूल रहे थे और मैं डुगू को बुला नहीं सकती थी क्योंकि उन्हीं के लिए सरप्राइज़ हम प्लान कर रहे थे। और मेरा फ्रेंड भी आया था हिमांशु, बट मैं उसको भी नहीं बुला सकती थी क्योंकि मैंने उसे डुगू को बिज़ी रखने का काम दिया था। तो बलून मैं ही फुला रही थी कि मुझे इतना ज़ोर से चाटा लगा, एंड दिस वॉज माई मदर्स रिएक्शन। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो यहाँ हिम्मत नहीं हारते हुए, क्योंकि बहुत बलून फुलाने थे, मैंने फिर से बलून उठाया। वापस से पूरी जान लगाते हुए मैं बलून फुला रही थी, और मुझे हंसी इस बात से आ रही थी कि बगल वाले रूम में ही डुगू बैठे हुए थे और बलून फूटने की आवाज़ उन्होंने भी सुनी, और एक तरीके से उन्होंने गेस कर ही लिया था कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ रूम पे। मेरा सरप्राइज़ ऑलमोस्ट स्पॉइल होने ही वाला था, बट स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी और फटाफट सारे बलून्स फुला दिए। तो अब हमें सारे बलून्स को अरेंज करना था, डेकोरेशन करनी थी फाइनल हमारी। तो सबसे पहले मैंने हैप्पी बर्थडे वाले जो वर्ड्स थे उसको हैंग करने के लिए टेप कर रही थी। उसके साथ मुझे 2 कैंडल्स भी मिले थे जो मैंने पहले नहीं देखे, बाद में मम्मा ने मुझे दिखाया कि ये भी कुछ बचा हुआ है, तो वही मैंने निकाल के उसको भी हैंग कर दिया था और ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था। तो अब मैं बलून्स को अरेंज कर रही थी। जो हमारा फाइनल डेकोरेशन है वो बलून्स का ही था। बलून्स को इस तरीके से डेकोरेट करने का आइडिया मुझे मम्मा ने दिया था, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि सारा नीचे ही असेंबल करूँ या कुछ टेप भी करूँ, बट मम्मा ने बोला नीचे अच्छा लगेगा। तो उसी के साथ मैंने बीच में अपना बुके रख दिया था और केक लेकर आ गई थी। केक आप देखिए, मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का केक मंगाया है। डुगू को पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बहुत अच्छा लगता है इसीलिए, और मैंने उसमें बीच में प्यारा सा डुगू भी लिखवाया था। केक भी मैंने बीच में रख दिया, और अब सब कुछ सेट हो गया था। तो वही मैं मम्मा से फ़ाइनल रिव्यू ले रही थी कि सब कुछ अच्छा तो दिख रहा है ना, तो मम्मा ने बोला अच्छा दिख रहा है। उसके बाद मैं सारे कैंडल्स को अरेंज कर रही थी। एक स्पार्कलिंग वाला कैंडल्स था। बीच में कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया था, मम्मा से हिल गया था, बट इट्स ओके, मम्मा ने ऑलरेडी अपने फुल एफर्ट्स दिए थे। और मैं आपको फाइनल डेकोरेशन यहाँ पर दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था बिकॉज़ हमारे पास जितना टाइम था उतने में काफ़ी अच्छा हो चुका था। फिर मैं डुगू को लेकर आई और ये था हमारा रिवीलिंग टाइम कि उनको कैसा लगता है हमारा सरप्राइज़, और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा था। सो ही लाइक द सरप्राइज़ एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मैंने फिर उनको यहाँ पर रोज़ दिया। काफ़ी लेट हो चुका था, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट कैंडल्स जलाए। डुगू ने केक कट किया और सबको 1 बाय 1 केक भी खिलाया। केक बहुत टेस्टी हो रहा था, और केक खाने के बाद हम सब लोग निकल गए थे डिनर के लिए। गाने का और मौसम का मज़ा लेते हुए हम भी पहुंच चुके थे। सुबह से हल्द्वानी में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। और आज हम आए हैं द क्ले रेस्टोरेंट कैफ़े में। ये न्यू ओपन हुआ है देवल चौड़ में, और हमारे घर से सबसे पास पड़ता है। काफ़ी लेट हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों ना आज ये ट्राई किया जाए। ये एक रूफटॉप कैफ़े है। नीचे भी एरिया था सिटिंग का, बट हमने सोचा कि हम रूफटॉप में बैठेंगे। मौसम क्योंकि काफ़ी अच्छा था, तो रूफटॉप में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग है। और अगर मैं एम्बियंस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ मैच की स्क्रीनिंग भी होती है, बट आज बारिश हो रही थी तो इस वजह से उन्होंने स्क्रीनिंग हटाई थी। अगर आपको भी अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी और स्पेशियस जगह है। माई मॉम स्पेशली लव द प्लेस, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं कि हमें फ़ैन या कूलर की ज़रूरत ही नहीं थी।
सो वी वर हैविंग फन एंड फिर हमने अपने ऑर्डर प्लेस करे। सबसे पहले हमने फ्रूट पंच मंगाया ड्रिंक्स में, बिकॉज इट नेवर गोज़ रॉन्ग। देन हमने अपने स्टार्टर में मंगाया था स्प्रिंग रोल, वो भी काफ़ी अच्छा था। मेन कोर्स में हमने मंगाया था पनीर हांडी और नान। खाने में सब कुछ बहुत अच्छा था। खाना खाने के बाद फिर मैं चली गई थी कुछ वीडियोस बनाने। तो हमारा डिनर हो चुका था और काफ़ी इन्जॉयमेंट के बाद हम भी चले गए थे घर को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।